यार वाइट बैकग्राउंड से ना मैं तंग आ गया था, शुक्र है कसम से बैकग्राउंड चेंज किया है। अब कुछ बात करनी थी आप लोगों से। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरी एफ़र्ट किया है, एक साल आप लोगों के लिए मेहनत की है ना, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो 5-6 मिनट की वीडियो ये आप लोगों ने पूरी देखनी है। सही है। देखो इस वीडियो में बोलना मुझे ये है कि कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया, पास पेपर्स कंप्लीट करवा दिए, MCQs भी कंप्लीट हो गया, हर चीज़ कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, MCQs की भी कर ली होगी, रिवीजन आप लोग इंशाल्लाह कर रहे होगे। सुबह अल्लाह करे आप लोगों का पेपर अच्छा हो। लेकिन देखो सबसे बुरी चीज़ जो होती है, अब देखो जो टीचर का काम होता है वो टीचिंग नहीं होता सिर्फ, ठीक है। टीचर का काम ये भी होता है कि वो आप लोगों की तरबियत भी करे। अब तरबियत डिफरेंट टाइप की होती है। अब हम मतलब मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोल सकता कि आप लड़कियों से बातें नहीं करनी या आप लोगों ने सिगरेट नहीं पीना, इस टाइप की मैं तरबियत नहीं कर सकता आप लोगों की। सही है। मैं किस टाइप की कर सकता हूँ, देखो मेरा काम था टीचिंग करना, और उसके बाद मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे एक गुनाह से रोकना। सही है। और वो गुनाह कौन सा है जो आजकल इतना मतलब लोग समझते भी नहीं हैं उसको, वो है चीटिंग करना। अब देखो आजकल मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी चल गए हैं चीटिंग में, मतलब काफ़ी उनका रोल अदा हो रहा है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के पास पेपर्स आ जाते हैं पहले 20 मिनट आधा घंटा पहले पेपर्स आ गए। देखो होता ये है कि मैंने आखिरी दफ़ा चीटिंग की थी क्लास 9 के अंदर। सही है। मुझे आज भी ज़्यादा सिंधी का पेपर था, तो उसके अंदर चीटिंग की थी। वो ऐसे बड़ा मुश्किल था, खैर करनी पड़ी थी। और वैसे आप लोगों को पता है मैट्रिक में तो काफ़ी चीटिंग होती है। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि आज तक मैंने चीटिंग नहीं की। इवन अगर मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी क्लास फेलो हैं, उनसे अगर आप लोग जाके पूछोगे, आप लोग तो नहीं पूछ सकते हैं, तो वो भी यही बोलेंगे कि इस बंदे ने आज तक चीटिंग नहीं की। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा, देखो यार अपनी मेहनत पे बिलीव रखो। ये ना सोचो कि अगर मैं 10 नंबर 15 नंबर ले लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, वो क्या चीटिंग करने से। देखो रिश्वत लेने वाला भी यही सोचता है कि अगर मैं रिश्वत दे लूँगा तो यार मेरे पास पैसे थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, मैं कुछ बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगा। होता कुछ भी नहीं है। वो जो रिश्वत ले रहा है अल्लाह ताला कुछ ऐसा ज़रिया बनाता है कि उसका पैसा दूसरी तरफ से चला जाता है। सही है। तो मेरे कहने का बेसिक मकसद यही है कि आप दुनियावी तौर पे खुश ना हो कि अगर मैं पास हो गया तो मतलब मैं कामयाब हो गया। नहीं, अगर आप गलत काम से अपनी लाइफ का स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको आगे भी नाकामियों का ही सामना करना पड़ेगा। तो जो वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों को इस बुराई से रोकना था, वो चीटिंग। और आमतौर पर स्टूडेंट समझते ही नहीं है चीटिंग को बुराई। देखो भाई अगर बुराई नहीं समझ रहे तो फिर तो आप लोगों के लिए तो वीडियो है ही नहीं। जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं लेकिन मजबूरी में कहते हैं यार चलो फेल हो जाएंगे या नंबर कम आएंगे हमारे, भाई अपनी मेहनत पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे के 95 नंबर आ रहे हैं वो लाइफ में बहुत कामयाब हो जाएगा और जिसके 65 आ रहे हैं वो नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। कामयाब होने का जो दारोमदार होता है वो आपकी मेहनत पे होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने मेहनत अपने बस स्टडीज़ पे करनी है, इधर अगर मतलब आपने नहीं की तो इसका मतलब आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिक मेरा कहने का मकसद ये कि आपने स्टडी अपनी मेहनत कर लिया आपने, अब पेपर में जाओ तो अल्लाह के भरोसे पे जाओ, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, जो आता है वो करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। तो बेसिक मकसद क्या है, चीटिंग आप लोगों ने नहीं करनी। जितना इससे बच सकते हो आप लोग बचो। मे भी मेरी इस वीडियो की वजह से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो चीटिंग ना करें तो मुझे सवाब मिल जाए उसका। मेरा काम था आप लोगों को हक़ की बात बताना कि चीटिंग आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। जितना आता है करो, नहीं आता बेहतर है फेल हो जाओ आप। तो कहते हैं ना शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। फेल हो जाओ वो ज़्यादा बेहतर है, चीटिंग नहीं करो। सही है। और ये देखो कि हर वक्त अल्लाह ताला ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी। सही है। तो चीटिंग एक और गलत काम आ जाएगा। बाकी गुनाह भी आप लोग करते होगे मुझे पता है, तो ये चीटिंग वाला गुनाह एक और एडिशन हो जाएगी उसके अंदर। तो मेरा काम है आप लोगों को इस चीज़ से रोकना और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। सही है। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि आप लोग कल जब पेपर देने जाओगे तो पेपर से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लेना, और बेस्ट दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा। सही है। उसको पढ़ लेना, जितने दफ़ा पढ़ना चाहो। ताक नंबर में पढ़ लेना, मतलब ऑड तादाद में पढ़ लेना, अल्लाह ताला को पसंद है ऑड तादाद में कोई भी वजीफ़ा हम करते हैं। सही है। तो वो पढ़ लेना। जब पेपर ख़त्म हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कर लेना। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, मैट्रिक अपनी पूरी पास करके इंटर में आए हो। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी सलाहियत दी है कि आप लोग पेपर में बैठे हो। सही है। कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए, कितने ऐसे लोग हैं जो इंटर नहीं पढ़ पाए। हर एक की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो आप लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप लोगों को ये मौका मिला है। सही है। तो पेपर ख़त्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह करना है आपने, शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह करना है आपने। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत देगा उसके अंदर। बाकी दुआ आप लोगों को बता दी, रब्बी ज़िदनी इल्मा लाजमी आप लोगों ने पढ़नी है। सही है। उसके बाद देखो मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया है। जितने आप लोगों के स्टूडेंट्स के सवालात के जवाब थे वो सब आप लोगों को दिए हैं, व्हाट्सएप पे हो, यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो। सही है। अब आप लोगों का काम ये बनता है इंशाल्लाह आप लोग इंटर क्लियर करके आगे चले जाओगे तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोग मेरी वीडियोस जो हैं अपने
अगर आपका कोई बहन भाई है या कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कुछ भी है, आप लोग उसको रेफ़र कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट मई जून से इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। सही है, तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ये करो। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, देखो हिम्मत नहीं हारो। अगर आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं होता, आप लोगों के पास और भी चांसेस हैं। आप फिज़िक्स में अच्छा परफॉर्म करो, आप केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करो, आप लोग इंग्लिश, उर्दू, जो भी PhD है, पश्तो, अरबी, जो भी है वो कर लेना उसको। सही है, तो आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करो। ये नहीं कि अगर आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए या फिज़िक्स में अच्छे नहीं आए तो आपको कुछ नहीं हो सकता। देखो अगर कम भी आ जाए, फेल भी हो जाओ, हिम्मत नहीं हारो। जो हिम्मत हार जाते हैं उनको लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो बेसिकली एक मकसद ये भी था कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है आप लोग कितना मोटिवेट हो मेरी वीडियो देख के, लेकिन जो भी है मैं आप लोगों से ये बोलूँगा, हिम्मत नहीं हारो। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग फेल हो जाओगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो फेलियर जो होता है, आप उसी से चीज़ें सीखते हो। मुझे एक सेंटर से इसलिए निकाला गया था, और पता क्या बोला था मुझे बोला था कि मैं बेईमान हूँ। सही है, और आप लोग मुझे जानते हो, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, इतना मुझे पता है। स्टूडेंट्स मुझे इतना जानते होंगे, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। यूट्यूब मेरा फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन वो भी मैंने ईमानदारी से एक एक सवाल का जवाब सब काम किया। लेकिन मैं उस सेंटर से निकल गया। उसके बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आई कि ज़रूरी नहीं कि आप टीचिंग सेंटर तक कर सकते हो। आजकल 2019 है भाई, आप लोगों के पास बाकी ज़राए भी हैं करने के। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास दोस्त थे मेरे पास, उन्होंने सब्सक्राइब करवा दिया, उन्होंने बस देख ली वीडियो। सही है, लेकिन अब देखो 1000 हो गए, 1200 हो गए। सब्सक्राइबर मैं नहीं देखता, ना मैंने कभी आप लोगों को बोला कि सब्सक्राइब कराओ, टाइम ज़ाया मैं नहीं करता आप लोगों का। सही है, बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन आज वक्त है, मुझे स्टूडेंट ने देखा है, मेरे कंटेंट को पसंद किया है और दुआएं भी दी हैं काफ़ी। सही है, तो मैंने किससे, वो एक जो सेंटर से मुझे निकाला गया था उसके अंदर से मेरे अंदर मोटिवेशन आई थी और मैंने वो कह दिया था। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप फेल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं रहा आप लोगों के। आप लोग फेलियर से ही सीखते हो। सही है, और असल इंसान सीखता ही अपने फेलियर से। सही है, जब उसके ऊपर अच्छा वक्त है तो वो इतना नहीं सीख सकता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त उसे बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करवाता है। सही है, तो हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। कल के पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपके पास 5 चांसेस और भी हैं, आप लोगों ने और हिम्मत करनी है। मेरे ख्याल में 6 पेपर होते हैं, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, 6 पेपर ही है सर। आप लोगों के पास और भी चांसेस, ये ख़त्म हो जाए, आप लोगों के पास ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ ये नहीं अगर आपने NID, NUST, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। आप डिफरेंट फैकल्टी में जा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना है आपने। सही है, आप बाकी काम भी कर सकते हो। सही है, बस होना ही चाहिए, जो काम करो अपने इंटरेस्ट पे करो। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है। इंशाल्लाह मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स जो है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊँगा, या मैथ में आगे जा सकता हूँ मैं। सही है, क्यों, मेरा टीचिंग जो है वो बेसिक मकसद है, बेसिक ख्वाब है कि यार मैं 200-300 बंदों को सामने स्टूडेंट बैठे मैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। सही है, तो जो आप लोगों का शौक़ है उस पर फोकस करो। हमेशा जो भी शौक़ है उसको हासिल करने की कोशिश करो, और कभी गलत काम का सहारा ना लो। हमेशा अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। सही है, इंशाल्लाह मेरी दुआ आप लोगों का कल का पेपर बहुत ज़बरदस्त हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करेगा और पेपर भी इंशाल्लाह आसान आएगा। सही है, तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी, कूल होके चिल होके जाना है आप लोगों ने। क्योंकि कितनी दफ़ा स्टूडेंट इसीलिए पेपर गलत कर देते हैं क्योंकि उनको टेंशन बहुत होती है, टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जो चीज़ आती है वही भूल जाती है। तो भाई आप लोगों ने सब टेंशन अपने दिमाग से निकाल के जाना है। आप लोगों ने ये ट्रीट करना है, भाई क्या होगा, नंबर कम आएंगे ना, फेल हो जाएंगे ज़्यादा, और क्या होगा कि मुल्क से बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा ना, ज़्यादा फेल हो गए बस, और क्या होगा, आप लोगों के पास चांसेस ख़त्म नहीं होंगे। ये फेल नहीं इंशाल्लाह होगे, मुझे पता है आप लोगों पे, लेकिन जो इंसान का डर होता है ना फेल होने का, वो उसको फेल वाकई करवा देता है। तो आप लोगों ने डर निकाल देना है, जब ये डर निकल जाएगा इंशाल्लाह फेल भी नहीं होगे आप लोग। तो डरना नहीं है, बेसिकली कहने का मकसद है। जो बंदा डर जाएगा वो पेपर नहीं कर पाएगा। वैसे ही एक साथ 3 घंटे, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है और एक साथ सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें चैप्टर 6, 4, 8 का आ जाए तो बंदे को वैसे ही पढ़ के मौत आ जाती है, ये क्या दे दिया उन्होंने, क्योंकि पहली नज़र में आपको लगता पता नहीं क्या आ गया है। तो पहले आप डरे हुए होगे, ये देखोगे और डर जाओगे आप लोग। सही है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, डरना नहीं है। सही है, तो मेरी तरफ से इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अब आप लोग इस चैनल को आगे रेफ़र करो ताकि जो बाकी स्टूडेंट हो उनको भी हेल्प हो। बाकी दुआ कर देना मेरे लिए, मेरे भी पेपर होने वाले हैं 6 मई से, और मैं पूरा हफ्ता यूनिवर्सिटी नहीं गया यूट्यूब के चक्कर में। अब पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट वीक जाऊँगा। तो खैर गाइज़, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।